हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम जानेंगे चारकोल टूल्स के बारे में, जो ये सारी आपके सामने दिखाई दे रही है। आज हम एक एक करके ये सारी टूल्स के बारे में जानेंगे। ओके, ये सारी जो है चारकोल पेंसिल होती है, ये देख रहे हो आप। ये हमारे चारकोल टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपने आर्ट वर्क बनाते हैं, आर्ट वर्क कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं इन पेंसिलों पे। ये देखो, ये हमारी हो गई 3 टाइप्स की पेंसिल, जिसमें अलग अलग मार्क्स होते हैं। रेड होती है, बिल्कुल लाइट चलेगी, हार्ड पेंसिल होती है ये लाइट चलेगी। और होती है दूसरी अपनी येलो वाली, ये देखो येलो वाली, येलो मार्क है इसमें, ये थोड़ी सी लाइट से थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा। और ये अपनी होती है ब्लू सॉफ्ट पेंसिल होती है, सॉफ्ट चारकोल, जो डार्कर चलती है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये भी एक चारकोल पेंसिल ही है, जनरल की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। ठीक है ना। ये थोड़ी डार्क होती है ये पेंसिल्स, जिसमें हम वैल्यू क्रिएट करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इन सारे टूल्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये भी स्टिक होती है, चारकोल की स्टिक होती है ये। इस पे वर्क करना थोड़ा सा, ये देखो हाथों पे लग गया है, थोड़ी मेसी होती है, थोड़ा इसको कंट्रोल करना हार्ड होता है। ओके, ये एक तरीके की स्टिक होती है। एक मेरे पास और भी एक स्टिक है चारकोल की, ये भी एक तरीके का वैल्यू क्रिएट करने में करते हैं इस चारकोल स्टिक की मदद से। देखो ऐसी, ये ऐसे वर्क करता है। देखो मैं दिखाती हूँ, है ना, ऐसे। ये स्टिक्स के बारे में हम आगे और भी जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको साइड में रख देते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं बताऊंगी इस पेपर स्टम्प के बारे में, जो कि ये देखिए, इसमें क्या है, अलग अलग टाइप्स की, अलग अलग शेप की पेपर स्टम्प होती है ना, देख रहे हो आप ऐसे। और ये जो हम जिस जगह पे, जैसे कि छोटी एरिया में हमको काम करना होता है, तो पेपर स्टम्प की मदद से हम कर सकते हैं। ओके। अब ये नीडेबल इरेज़र है, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। इसको हम किसी भी तरीके से बेंड कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। छोटे से छोटे एरिया में हम इससे काम में ला सकते हैं, जैसे कि हाईलाइट करना हो। ठीक है, देख रहे हो आप, ये किसी तरीके से भी हो जाती है। ऐसे हम करके कहीं पे भी किसी एरिया को हाईलाइट करना हो, छोटे से छोटे जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब अगला हुआ, ये हमारा मोनो ज़ीरो इरेज़र है। इसे भी हम हाईलाइट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है चारकोल ड्राइंग में, कोई भी ड्राइंग में ये हमारे पास होना ज़रूरी ही है, छोटे छोटे एरिया को हाईलाइट करने। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये जो है जेल पेन, और हाईलाइट करने के लिए वाइट पेंसिल, ये भी हाईलाइट करने की जगहों पे हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम ड्राइंग में सीखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे ये ब्रशेस है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, इसको भी कैरी करना बहुत ही ज़रूरी होती है जब भी हम वर्क करते हैं। तो ये ब्रश आप देख रहे हो, इन ब्रशेस से हम सरफेस को ब्लेंडिंग करने के लिए, चारकोल पेंसिल है, कोई भी चीज़ हो, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के लिए ब्रश की हमको ज़रूरत पड़ती है। बड़ा ब्रश होना भी ज़रूरी है, किसी बड़े सरफेस पे हम काम करें। ओके, ये सारी टूल्स हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। इन सारे टूल्स में आप देख रहे हो शार्पनर है नहीं, तो शार्पनर का यूज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारी ये पेंसिल्स होती हैं, इसकी जो लीड होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, तो हम शार्पनर का यूज़ इसमें बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कटर की ज़रूरत पड़ती है। देखो इस तरीके से हम ऐसे धीरे धीरे अपोजिट ऐसे करके यूज़ में लेते हैं।
ओके, तो हमें शार्पनर की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमने इतना तो जान लिया, पेंसिल को शार्प करना भी पता हो गया हमें कि शार्पनर यूज़ नहीं होते। और ये देखो सैंड पेपर वाली एक शीट होती है, जिससे हम क्या करते हैं, ये जो लीड्स हमने शार्प की हैं इस लीड को यहाँ पे रब करते हैं। ऐसे ऐसे रब करके हमें क्या है, एक तो हमारी लीड शार्प हो जाती है, प्लस हमारा क्या होता है, हमें अच्छी क्वालिटी की, बिल्कुल ऐसे हमें अच्छे क्वालिटी की चारकोल पाउडर भी हमको मिल जाती है। देख रहे हो आप, हम किसी भी सरफेस पे या फिर छोटे मोटे वर्क के लिए या फिर चारकोल पाउडर की हमें जब ज़रूरत होती है तो हम इस तरीके से ब्रश को ऐसे इसमें डिप करके ऐसे ऐसे रब करके हम इस पे वर्क पे अपना अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अच्छी तरीके की एक चारकोल पाउडर भी अवेलेबल हो जाती है, हम घर पे ही बना सकते हैं। अब मैंने पेपर स्टम्प को ऐसे किया, देखो डॉट डॉट भी ऐसे डॉट डॉट मैंने कर किया। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे डॉट्स हो या फिर कोई छोटी एरिया में हो, ऐसे पेपर स्टम्प पे ऐसे हमने चारकोल पाउडर अप्लाई कर लिया और इस तरीके से हम वर्क पे अप्लाई कर सकते हैं। इजी ऐसे हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इन सारी चीज़ों को ऐसे मैं साइड में रख लूँ, है ना। चलो, तो आज हार्ड टू मीडियम तरीके से जो पेंसिल्स होती हैं चारकोल पेंसिल, हम उसको किस तरीके से यूज़ में ला सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये रेड वाली जो है लाइनिंग वाली, इसको ये हार्ड चलेगी, ये ज़्यादा डार्कन नहीं होती है। देखो मैं प्रेशर अप्लाई भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी ये इतनी ही होगी। ठीक है, ये ऐसे मैंने कर लिया। ये हो गई हमारी डार्क पेंसिल। ये हो गया हमारा हार्ड पेंसिल का। ओके, अब देखो ये है मीडियम न्यूट्रल पेंसिल। मैं फिर भी प्रेशर अप्लाई कर नहीं रही हूँ, फिर भी ये उससे थोड़ा सा डार्क होगा। ये ऐसा हमारा हो गया मीडियम पेंसिल से न्यूट्रल। जो ये येलो वाली लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ठीक है, न्यूट्रल। ओके, अब बढ़ते हैं हम सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको, ये ऐसे इस पे इवनली मैंने वैसे ही प्रेशर किया है। ये इन दोनों से डार्क होगी, जिसको हम सॉफ्ट पेंसिल कहते हैं। ठीक है, ये सब का हो गया। अब आगे हम जो हमने बात की थी चारकोल स्टिक की, वो देखो ये ले ली मैंने। देखो चारकोल पे वर्क करने के लिए बहुत ही कंट्रोल पाना ज़रूरी है, वरना वो स्मज हो जाती है पूरी तरीके से। अब ये देखो, देख रहे हो आप, उससे भी सॉफ्ट पेंसिल से भी ये स्टिक और डार्कन है, जिसका वैल्यू हम क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क वाली होती है एरिया, उसके लिए स्टिक करते हैं। और स्टिक के लिए ये सैंड पेपर्स पे हम रगड़ के अगर रब करके निकाले तो बहुत सारा हमें चारकोल पाउडर भी मिल जाता है, ब्लैक बिल्कुल भी, जिससे हम हेयर वगैरह बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। अब हम इस ब्रश से इनको ब्लेंड करेंगे। देख रहे हो, ये बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होगी, क्योंकि ये हार्ड पेंसिल थी। इसका हम जहाँ यूज़ होता है बारीक चीज़ों में होती है एकदम हल्के से, और ये न्यूट्रल, ये भी उतनी ही मर्ज नहीं हो पाएगी उतनी ज़्यादा। देख रहे हो आप। अब देखो हमने सॉफ्ट पेंसिल को किया ऐसे मर्ज, और देख रहे हो वाइट वाली एरिया नहीं दिख रही है हमें, तो ये सॉफ्ट पेंसिल हो गई अपनी। अब ये हो गया चारकोल स्टिक। देख रहे हो इस तरीके से हम इसको ब्लेंड कर रहे हैं, तो इसकी डस्ट कितनी आ रही है, मेरे हाथों में भी स्मज हो गया है। तो चारकोल पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें वर्क करने के लिए बहुत कंट्रोल की ज़रूरत होती है। हमारे हाथों पे लग के
हमारा वर्क पूरा ख़राब हो सकता है। ठीक है, ऐसे हम थोड़े से उस पाउडर को, जो डस्ट है चारकोल की, हम थोड़ी थोड़ी एरिया में जहाँ थोड़ी हमारी ज़रूरत होती है वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके।